दोस्तों, चलिए चलते हैं। संस्कृत को लेकर के हम आए हैं जयदेवस्य उदारयम्, अर्थात जयदेव की उदारता। इसमें हम लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ने के लिए सीखेंगे और विशेष तौर से ये भी सीखेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, समय नहीं गाएंगे। ठीक है, तो आज का संस्कृत है कक्षा 10 के लिए और जयदेवस्य उदारयम् का अर्थ होता है जयदेव की उदारता। कहिएगा सर औदार्य में कैसा शब्द है कि हमें नहीं समझ में आया। औदार्य का शाब्दिक अर्थ होता है जब कोई दुश्मन आपके लिए हमेशा बुरा कर्म सोचे या बुरा कर्म करे और आप हमेशा उनके लिए अच्छा कर्म करें। ले तो हमसे दुश्मनी करता है, हम तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही समझते हैं। इसी बात को ये इसी शब्द को उदारता कहते हैं, है ना। चलिए विशेष तौर से समझते हैं। जयदेवस्य औदार्यम् मतलब जयदेव की उदारता। देखिए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं जो कि सुप्रसिद्ध महाकवि हैं। अर्थात ध्यान समझिएगा, इसको विशेष तौर से समझाते हैं। गीत गोविंद के रचयिता रचनाकार जयदेव है, सुप्रसिद्ध कवि भी है। क्वेश्चन पूछेगा कि गीत गोविंद से रचयिता कहो आसित। क्वेश्चन भी आई है, ऑब्जेक्टिव तौर में पूछेगा 1 नंबर में। तो गीत गोविंद से रचयिता जयदेव आसित, जयदेव थे। तो ध्यान समझिएगा, एक कवि भी नहीं थे, महाकवि के तौर पे गिने जाते थे वे। देखिए वह मतलब बोले तो जयदेव कदाचित किसी समय तीर्थ यात्रा के लिए पूर्वन आसित, तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। जयदेव किसी समय तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। जयदेव से कीर्ति, जयदेव की जो कीर्ति था, जयदेव का जो यश था, उनका जो स्वभाव विचार जो था बहुत ज्यादा फैला हुआ था। देश में सर्वत्र प्रसिद्धता आसित, देश में सभी जगह प्रसिद्धता का तथा फैला हुआ आसित मतलब थे, मतलब कि जयदेव की कीर्ति पूरे संसार में, पूरे देश में बहुत सुंदर तरीके से फैला हुआ था। अतः इसलिए लोग मार्ग में तत्र जना मतलब लोग, इसलिए मार्ग में लोग कहीं उसे धन देते थे। तस्य उनको सम्मानम कुर्वन्ति स्म, सम्मान भी करते थे। जयदेव को धन भी देते थे, उनको सम्मान भी करते थे, प्रणाम भी करते थे और आय सबसे पहले मुझसे उनको मिलता था। ऐसा तस्मै उनका धनम अपि अपरन्ति स्म, उनको धन भी दिया जाता था। मतलब कि जयदेव जहां भी जाते थे तो सम्मान की निगाहों से देखे जाते थे, प्रणाम करते थे, धन देते थे। बेचारे को बहुत गरीब भी थे। केचन लुंठका, कुछ लुटेरा को एतत् ज्ञातवन्तः, यह ज्ञात हुआ, यह जान गया कुछ लुटेरा कि जयदेव से धनम अपहरतु, जयदेव के धन को अपहरण करने के लिए, लेने के लिए ते वे लोग मतलब लुटेरा लोग एक उपाय को चिंतन क्या सोचा गया कि जयदेव का धन कैसे लिया जाए, कैसे लुटा जाए। उस धन को लूटने के लिए लुटेरा लोग एक विशेष तौर से बात को सोचा। चलिए विशेष तौर से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, ते अपि, वे भी मतलब लुटेरा लोग भी, यहाँ ध्यान समझिएगा, ते मतलब वे लोग, अपि मतलब भी, इसमें टूटेगा। वे लोग भी यात्रियों का इव वेश परिवर्तनम कृत्वा, वे लोग भी वेश को परिवर्तन करके जयदेव के साथ में तीर्थ यात्रा के लिए मिल गए। मतलब जयदेव जहाँ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे वहीं उसी के साथ में, मतलब जयदेव के साथ में लुटेरा लोग पहुंच गए। मध्य मार्गे, जब बीच मार्ग में जाता है, मतलब यदा मतलब जब, ते मतलब वे लोग, आरण्यम वे लोग बोले तो जयदेव के साथ में जो लुटेरा था वे लोग, आरण्यम मतलब जंगल, आरण्य मतलब जंगल। जब जंगल जाते हैं तो बीच जंगल में प्रविष्टवंत पहुंचे, जब बीच जंगल में वे लोग पहुंचे तो तथा उसी समय लुटेरा क्या करता है, जयदेव से पानी पादम, जयदेव का पानी मतलब हाथ, पादम मतलब पैर, पानी मतलब हाथ, पादम मतलब पैर, काट करके तम उसे मतलब कि जयदेव को एक अस्मिन कूपे, एक कुएं में क्षिप्तवन्तः फेंक दिया। क्षिप्तवन्तः का अर्थ होता है फेंक देना। उसका धन लिया, हाथ पैर काटा, जयदेव को उठा करके डायरेक्ट कुएं में
फेंक दिया। तदीयम उसी समय धनम धन को सर्वम सभी उसी समय सभी धन को अपहृत्य मतलब अपहरण किया लिया और तथा उसी समय पलायनम कृतवंत पलायन कर गए भाग गए। लिया 9 2 11 हो गए सीधे आ गए। जयदेव बेचारे का हाथ पैर कटा हुआ है कुर्सी पड़ा हुआ फेंक दिया उसको जैसे तैसे। देखिए आगे कुछ चलते हैं ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ भाई ये देखिए दैवात तस्मीन कूपे जलम न आसित मतलब कि भाग्यवश उस कुएं में जलम न आसित जल नहीं थे। आसित मतलब थे मतलब कि सौभाग्यवश उस कुएं में कूपे मतलब कुएं में तस्मीन कूपे उस कुएं में जलम न आसित जल नहीं थे जिस कुएं में फेंका था जयदेव को। चलिए देखिए कूपे पति जयदेव कुएं में गिरा हुआ जो जयदेव था वो कश्चिन कालांतरम कुछ समय के बाद चेतना प्राप्तवान होश आया। कुछ समय के बाद जयदेव को जब होश आता है आने के बाद उसी समय अब जयदेव को तो कोई ऑप्शन था नहीं कि ना हाथ है ना पैर है ये नहीं वो निकलेगा तो निकलेगा कैसे बेचारा। उसी समय को उसको कोई ऑप्शन नहीं मिला। उसी समय एव ही उपविश्य जोर जोर से उच्चे मतलब जोर जोर से भगवान का हे प्रभु ईश्वर बचाइए आप ही बचाने वाले हैं। नाम स्मरण कर तुम आरब्धवान नाम को स्मरण करने लगे जोर जोर से चिल्लाने लगे प्रभु आप ही हो। कुछ हाथ पैर तो था नहीं बेचारे का सब धन भी लेके चला गया था हाथ पैर भी काट करके फेंक दिया था। बहुत अफसोस हुआ ध्यान समझिएगा। जब कुएं में गिरा हुआ था तो चिल्ला रहे थे तो उसी दिन गौडेश्वर लक्ष्मण सेन गौडेश्वर के लक्ष्मण सेन जिस दिन हाथ पैर काटा था उसी दिन गौडेश्वर के लक्ष्मण सेन तेन एवं मार्गेन गच्छन आसीत वह उसी मार्ग से जा रहे थे। लक्ष्मण सेन तेन उसी मार्ग से एवं मार्गेन गच्छन मार्ग मतलब रास्ता उसी मार्ग से जा रहे थे जिस रास्ते में जयदेव का हाथ और पैर काट करके जयदेव को फेंका था उसी कुएं में। सह कूपता मनुष्य से ध्वनि श्रुत्वा वो कुएं से मनुष्य की ध्वनि को सुना। ध्वनि मतलब आवाज सह मतलब वह लक्ष्मण सेन जो है ना लक्ष्मण सेन कुएं में से मनुष्य की ध्वनि को मनुष्य की आवाज को सुना और सुनने के बाद सेवक है तत्र परितम सेवक से अरे देखो तत्र वहां पत्तीम गिरा हुआ है जयदेव गिरा हुआ है ऊपरी मानित अरे ऊपर लेके आओ जयदेव गिरा है। तम श्रेन सा राजधानी मृतमान अरे तब निकाला बाहर निकालने के बाद उसे श्रेन सा अपने साथ राजधानी को लाया और लाने के बाद और बहुत मतलब और बहुवारम पृष्ठवा बहुत बार पूछे तुम बताओ यार तुम्हारा हाथ पैर कौन काटा है। लक्ष्मण से कई बार पूछा लेकिन जयदेव देखिए क्या कहता है अपि मतलब भी जयदेव स्वस्य पानीपादम का विद्वान का नाम विषय किमपि न उक्तवान अर्थात जयदेव का जो हाथ अपने मतलब अपना हाथ और पैर जो काटा था वो लुटेरा के विषय में कुछ भी नहीं बोला। एक लफ्ज नहीं एक शब्द नहीं बोला कि मेरा लुटेरा हाथ पैर काट के हमें फेंक दिया है और मेरा धन को लेकर चला गया है। एक लफ्ज नहीं बताया जयदेव गौडेश्वर लक्ष्मण सेन को। ऐसा हुआ जयदेव से भगवत भक्ति जयदेव की जो भक्ति थी भगवत भक्ति थी जो स्वभाव जो था मानो कि एकदम साधु स्वभाव थे। साधु स्वभाव और साधु स्वभाव के थे। दृष्टवा जब देखे महाराज ना बहुत अफसोस करने लगे हे प्रभु इतना सुंदर व्यक्ति गांव में कैसा कभी भी व्यक्ति होता है बेचारा झगड़ा होगा नहीं करने वाला तो हम लोगों को मार दिया बेकार की हमको अच्छा नहीं लगा हकीकत में गलती। वैसा ही बेचारे थे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे वैसा उसका दृष्टि मतलब देखा ना महाराज बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद मतलब बहुत प्रभावित होता है होने के बाद यत सातम स्वस्य स्थान पंडितम आक्रोध। अब क्या हुआ उसे अपने राज्य का स्थान पंडित घोषित कर दिया। किनको आक्रोध मतलब किया तम मतलब उसे स्वस्य मतलब अपने स्थान पंडित घोषित कर दिया। किसको जयदेव को। कौन घोषित करता है तो ये कमेंट बॉक्स में दीजिए ठीक है। चलिए अब विशेष तौर से आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए राजभवन ने जब पंडित घोषित कर दिया जयदेव को लक्ष्मण सेन तो उस समय क्या हुआ राजभवन में किसी समय कोई उत्सव हो रहा था। राजभवन में कदाचित किसी समय कश्चन उत्सव आयोजित हो रहा था। कोई उत्सव आयोजित हो रहा था
आसीत् मतलब था। तो तदा उसी समय जब उत्सव बड़ा मनाया जा रहा था तो उसी समय बहुत सारे ब्राह्मण भिक्षुक और मतलब क्या कि ब्राह्मण भिक्षुक और साधु बहुत सारे लोग आए थे। भोजन अर्थम तत्रम सम्मिलिता, भोजन के लिए सम्मिलित हुए थे। गरीब ब्राह्मण है ना, साधु भिक्षुक जो गरीब बोलते हैं वैसे लोग आए थे भोजन करने के लिए। कहाँ पे? उसी राजभवन में जिस भवन में उत्सव हो रहा था। देखिए जयदेव से पाणिपादम ये कार्तिकवंतः, जो जयदेव का ये मतलब जो देखिए जयदेव का जो हाथ और पैर को काटा था वे भी लुंठगा, वो भी लुटेरा आ गया था। किसके वेश में? भिक्षुक वेश में, गरीब के वेश में, है ना। आने के बाद तत्र वहीं पर आया आगता आसन आ गए थे भिक्षुक के वेश में। ते भिन्न गात्रम जयदेवम दृष्टवा, जैसे ही लुटेरा वे लोग लुटेरा का नजर किस पर पड़ा? जयदेव पर नजर से नजर मिली तो समझ में आ गया, है ना। तो जयदेव को जैसे ही देखा ना तो समझ में आ गया किसको? लुटेरा को। अभी ज्ञात आ गया कि हम इसका हाथ और पैर काट करके कुएं में फेंके हैं। ये प्रभु परम पंडित स्थाने तम दृष्टवताम तेसाम पर्णगतः एव, जैसे ही देखा ये तो पंडित है, स्थान पंडित हो गया, इसका प्राण गतः एव। समझ में आ रहा है ना? धड़कन कितना जोर से चालू हुआ होगा उसका, 36-35, यार इसका हम हाथ पैर काटे हैं, ये पंडित है, ऐसा। जब वही जैसे ही इस स्थिति में इसका प्राण गतः हो गया, मतलब प्राण जाने आने लगा। जयदेव का भी नजरिया था अभिज्ञातवंत, उसको देखा जैसे ना तो वो भी जान गया। अभिज्ञातवंत मतलब विज्ञात हो गया तुरंत के समय में जयदेव को भी। जैसे जयदेव को ज्ञात हुआ उसी समय तब तक में सह महाराज मुक्तवान, उसी समय देखते ही नजरिया पड़ने महाराज। अब जैसे कहा ना हे संति मम, ये सब जो देख रहे हैं ना ये सब मतलब किसको? वही लुटेरा को इंडिकेट करते हुए दर्शाते हुए सब को देख रहे हैं ना। अब तो और इसका धड़कन चालू हो गया होगा लुटेरा को, पता नहीं। एते संति मम पूर्वतन सुहदारी, वो तो मेरे जो है ना पूर्वज है, पूर्वज कुछ देना चाहते हैं। ये लिखा हुआ है भगवान स्वामी यदि इच्छा थी तेरी एतेभ्यः किमपि दातुम अर्हति थी, यदि कुछ देना चाहते हैं, यदि इच्छा है इन लोगों के प्रति कुछ देने का तो आप दे दीजिए प्रभु। स्वामी कुछ देने का मन है ना, दे दीजिए, हमारे ही पूर्वज हैं। देखिए कितना स्वभाव से सुंदर है बेचारे। अब क्या होता है? अब जैसे यह बात हुआ, बात होने के बाद ध्यान समझिएगा, आगे वाली पंक्ति पर हम चलते हैं। देखिए महाराजा तान समीपम आवतवान, अब महाराज जो लक्ष्मण सेन है आ गए किसके? लुटेरा के समीप, नजदीक। वही लिखा है महाराजा उन लोगों के समीप आवतवान आए। भूरी दान, बहुत सारा धन दिया, ले जाओ सोना चांदी हीरे मोती जेवर ले जाओ, जो लेके जाना है। अब तान स्वीकृतवान, और वो स्वीकार किया। और क्या? ततः उसी समय एतान सुरक्षित रूप इन लोगों के सेवक, इन लोगों को सुरक्षित रूप से, ततः एतान सुरक्षित रूपेण गृहं प्राप्य, गृह घर को प्राप्य गच्छन्तु, हाँ आगच्छन्तु इति सेवकान आदिष्टवान, सेवक को आदेश दिया कि इन लोगों को घर तक पहुंचा करके आओ सुरक्षित रूप से। कौन कहा? वो लक्ष्मण सेन कर रहे हैं। अब जैसे लक्ष्मण सेन कहे इनके बाद देखिए अब क्या हुआ। जाने के बाद अब रास्ते में जाते जाते में क्या हुआ? मार्गे गमने समय, देखिए मार्गे गमने समय, जब रास्ते में जा रहे थे तो उसी समय क्या हुआ? कुतूहलेन तान पृष्ठवान, मतलब कुछ उत्सुकता हो गया, कुछ उत्सुकता हुआ। किसको? सेवक को। सेवक पूछने लगा, अरे भवताम क्या है? अस्माकम स्थान पंडित से, क्या है हमारे स्थान पंडित से? कह संबंध इति, अरे क्या है संबंध, क्या है हमारे स्थान पंडित में और तुम में?
इतना इतना धन दिलवाया, क्या मैटर है, लगता तो कुछ डिस्मिस है। जैसे ही पूछा ना, देखिए अब क्या हुआ, पूछने के बाद देखिए, दुरात्मना तेल लुंठका उत्तमान, बुरे विचार वाले, मतलब बुरे विचार वाले लुटेरा, ते वे लोग लुटेरे, बुरे विचार वाले वे लोग लुटेरा। तुरंत मतलब बोलने लगे, अरे क्या बताऊं यार, सुन ले, तुम्हारे मन में कोई द्वेष भावना है तो हम बता देते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व पहले जानते हो, कस्मचित राज्य भवताम पंडिता अस्माभि, ये तुम्हारे पंडित अभी जो है ना, पहले किसी राज्य में है ना, पहले किसी राज्य में आपके जो पंडित हैं, वो अभी जो पंडित है वह राज कर्मचारी हुआ करते थे, है ना। अस्माभि सह, वह जो है पंडित राज कर्मचारी, ऐसे राज कर्मचारी थे पहले, राज कर्मचारी का काम करते थे ऐसा। अब क्या हुआ, तत्र कदाचित तेन, वह किसी समय तेन, उनके द्वारा, मतलब कि तुम्हारे पंडित के द्वारा, तादृश, मतलब क्या कि तादृश अपराध आचरित, एकदम भयानक अपराध कर दिया, बुरे कर्म कर दिया, बुरा विचार, ऐसा स्वभाव कर दिया, जिसके कारण ये, मतलब जिसके कारण कुपित, राजा कुपित हो गए, गुस्से में आ गए, गुस्से में पूरा जब गुस्से में आ गए थे तो राजा तस्य वध दंडनम आदिष्टवान, राजा उसे, हमको कहा था हम लोगों को वध कर दो, उसको खत्म कर दो, खत्म करने के लिए हम लोगों को आदेश दे दिया था, क्या बताया जाए, किंतु लेकिन परेशानी क्या, वयम तस्य विषय दयाम कृत्वा, लेकिन हम लोग उसके विषय में क्या बताएं, दया को किए, दया कर दिए, छोड़ो यार क्या मारेंगे, बच्चा भी इनके घर में परिवार में, वो छोड़ो, हम लोग को दया आया, पानी पादम, सिर्फ हाथ और पैर, केवल हाथ और पैर काटित्वातम सजीवम मोचितवंता, मतलब क्या कि सिर्फ हाथ और पैर काट करके तब मतलब उसे सजीवम, मतलब कि जिंदा ही छोड़ दिए, मूर्छित करके सिर्फ छोड़ दिए। एकदम रहस्यम, यही रहस्य है जो वयम कदाचित वदेम इति, हमको लगता है कि यही रहस्य को किसी को हम ना बता दें, वयम, हम लोग, कदाचित, किसी से भी, वदेम इति, बोल दे, यही सब रहस्य है, गुप्त रहस्य है, जिसके कारण वित्यासा एवं अस्माकम सम्मान कृतवान, इसी कारण हम लोगों को इतना सम्मान करवाया, इतना इतना धन दिलाया, अब तुम जाकर उसको मत बोल देना, ऐसा जैसे कहा ना। देखिए अब क्या होता है, अब देखिए उल्टा पत्ती स्टार्ट होगा, तदा, अब उसी समय क्या हुआ, लुंठ का नाम एतादृशम व्यवहारम सोढुम अशक्ति भूमि स्वमेव विदीर्णा अभवत्। देखिए मतलब उसी समय लुटेरा लोग एकदम दृश्यम व्यवहार, सोढुम कहने का मतलब उसी समय जब लुटेरा का ऐसा दृश्य और व्यवहार देखा तो तू जानता नहीं था सेवक की सही क्या है क्या गलत है, लेकिन सोढुम अशक्ति भूमि को बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ भारत माँ को, मतलब पूरी भूमि फटने के बाद उन लोगों विदीर्णा, मतलब गिरा, अभवत, उसी में गिरा, और उनकी मृत्यु, गिर करके उनकी मृत्यु उसी में हो गई, और धरती में समा गए, कौन, लुटेरा, लुंठका तत्र पतित्वा, उसी में गिरा, लुटेरा तत्र पतित्वा, वहां गिरा और मृत पड़ गया, मर गया। अभवन हुआ, ऐसा ही हुआ, जैसे ही हुआ तो सेवक खेदेन तथा, सेवक अब वहां से खुला, आगे में कुछ था कुछ पीछे में था, धरती फटी थी, लुटेरा बीचवा में चल गया था। अब पिछलका वाला आवाज देता होगा, ए हो रुको, अब पिछलका वाला आवाज देता था, हल्का वाला सुनाई नहीं दिया होगा, और हल्का वाला सुना होगा तब तो क्या हुआ, याद रखिएगा, जो किसी साथी से ऐसा दुर्घटना होता है ना तो उसके मुख से आधा आवाज निकलता है, फुल आवाज निकलता नहीं है। गया क्या हुआ, गया, इतने होता होगा उसके मुख से। देखिए क्या हुआ, अरे वो दौड़ते हुए गया कहाँ, अब जयदेव के पास, प्रतिगम्य जयदेव महाराजम च वृत्तम निवेदितवन्तः, मतलब कि महाराज से पूरा निवेदन किया गया उसके सामने, प्रभु ऐसा हालात हो गया आपके व्यक्ति का, पता नहीं, सब श्रुत्वा जयदेव, सब चुपचाप बैठ करके जयदेव सुन रहे थे। भाग्य देखे क्या हुआ, हंता माया, चिंतित हो गया, माया चिंतितवन्तः यत् एते निर्धना सन्ति, वो बेचारे चिंतित होने लगे, बहुत चिंतन करने लगे, चिंतनम यत्, जो एते निर्धना सन्ति,
चिंतन करने लगा उस गरीब के प्रति, प्रभु कितना गरीब था, मर गया बेचारा। धन लोभे, धन के लोभ में पाप में कुर्वन्ति, पाप करते थे वो लुटेरे नहीं, धन के लोभ में वो पाप करते थे। धन नहीं था, गरीब था, इसी कारण वो पाप करते थे। धनम यदि लभ्यते, हम चाहते थे यदि उसको धन मिल जाता, लभ्य मतलब मिलना, अगर उसे धन मिल जाता फिर ही अग्नि पाप न कुरिया, अगर धन मिल जाता तो उस समय आगे चल करके वो पाप नहीं करता। हम सोचे धन मिल जाएगा कुछ पाप नहीं करेगा, गला नहीं काटेगा, ऐसा वैसा झूठ सही नहीं बोलेगा, पता नहीं यदि, परंतु लेकिन निर्भाग्यस्य मम कारणात्, हे प्रभु लेकिन मैं सच कहता हूँ मैं ही दुर्भाग्य हूँ, मैं ही निर्भाग्य हूँ, मम कारणात्, मेरे कारण से, मेरे बात से, तय कारणात्, तय प्राण व्यक्त, उनका प्राण त्याग, वो प्राण निछावर कर दिए मेरे कारण। पता नहीं हम कितना निकृष्ट सोच वाले हैं प्रभु, पता नहीं। अब हे भगवान, हे प्रभु, तेभ्यः सद्गतिं ददातु मिति, हे प्रभु अभी भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अगर किसी भी हाल में वो हो तो उसे सद्गति प्रदान कीजिएगा, क्योंकि मेरे कारण बेचारे का प्राण चले गए। देखिए आगे की ओर क्या चल करता है, इसमें क्या हुआ, तत्क्षणेन, उसी समय, तत्क्षणेन जयदेवस्य काटितं पाणिपादं पुनः यथा पूर्वम् उत्पन्नम अभवत्। जैसे ही कहा प्रभु मेरे कारण उनका प्राण चला गया, अगर मैं धन नहीं दिलाता तो वो पाप नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, उनका परिवार अभागा हो गया होगा, प्रभु सद्गति प्रदान कीजिएगा। ऐसे जैसे बोले ना, उसी समय क्या हुआ, जयदेव का काटा हुआ हाथ और पैर पूर्व रूप जैसे पहले था, यथा पूर्वम, पहले पुनः पहले जैसे उत्पन्न हो गए, फिर से जुट गए, लग गए। यही थी जयदेव की उदारता हो, जयदेव शौर्यम। चलिए कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चलिए जाइएगा भाई, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।